नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। हम लोग रीट एसएस लेवल 2 के अंदर जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसमें बिल्कुल जो नया टॉपिक था इकोनॉमिक्स का, बैंकिंग प्रणाली वाला, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, उसमें आज हम लोग उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेकर आए हैं। दोस्तों, ये अधिनियम बिल्कुल नया है, तो इससे एक क्वेश्चन तो आपका बनना पूरा तय है कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो इसके कुछ प्रावधान हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें तो वहाँ पर देख ली थी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो इस एक्ट के हैं वो हम लोग यहाँ पर आज की क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय कि 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया, जो उपभोक्ताओं को सशक्त करने के साथ साथ उन्हें इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में तीव्रता से और कम समय में कार्यों का निपटान करेगा। पुराना अधिनियम न्याय हेतु सिंगल पॉइंट पहुंच के कारण ज़्यादा समय लेता था, लेकिन अब जो ये नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है, इसमें त्वरित आधार पर फटाफट डिसीजन लेकर उपभोक्ता शिकायत का निवारण किया जाएगा। अब लोग देखें इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं इस अधिनियम के। तो उपभोक्ता की सबसे पहले परिभाषा दी गई है। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर टोटल जो अध्याय हैं इस अधिनियम के, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसमें टोटल कितने अध्याय हैं। तो टोटल अध्याय 8 हैं, और इस अधिनियम में जो धाराएँ हैं वो कुल कितनी धाराएँ हैं, तो 107 धाराएँ इसके अंदर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपभोक्ता की परिभाषा के बारे में। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति है, कल भी हमने बात करी थी, जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा माल बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल होता है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण हो। वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना। प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना। अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना। ये सारे उपभोक्ताओं को अधिकार हैं। उसके बाद पहली बार इस अधिनियम के अंदर ई कॉमर्स एवं अनुचित व्यापार अभ्यासों पर नियम आया है। सरकार इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को अधिसूचित करेगी, जो निम्नलिखित हैं। ई कॉमर्स संस्थाओं को उपभोक्ताओं को रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट और भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान संबंधी विधियों की सुरक्षा और उत्पत्ति के स्थान से संबंधित जानकारी देना आवश्यक होगा। यानी जो भी आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आप लेन देन करते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन से आप मंगाते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेज करते हैं, तो ई कॉमर्स है और वर्तमान में ई कॉमर्स को बढ़ावा मिल रहा है। तो सरकार ने इनके लिए प्रावधान किया है कि उपभोक्ताओं को रिटर्न से संबंधित पॉलिसी क्या होगी, उनका रिफंड कैसे होगा, एक्सचेंज की पॉलिसी क्या है, गारंटी वारंटी, डिलीवरी कैसे होगी, शिपमेंट कैसा होगा, भुगतान का तरीका क्या होगा, शिकायत निवारण तंत्र क्या है इनका, भुगतान संबंधी विधियों की सुरक्षा और उत्पत्ति के स्थान से संबंधित सारी की सारी जानकारी अपने उपभोक्ताओं को देनी होगी। इन प्लेटफॉर्मों को 48 घंटे के अंदर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को सुनना होगा। और ये ध्यान रखना दोस्तों, 48 घंटे महत्वपूर्ण है। जो ई कॉमर्स व्यवसाय हैं उसमें 48 घंटों के अंदर जो उपभोक्ता की शिकायत होगी उसकी सुनवाई होगी। शिकायत प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर, जब शिकायत मिलेगी तो उसके 1 महीने के भीतर उसका निवारण भी होगा तथा इस हेतु उस शिकायत अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी, है ना। शिकायत सुनने के लिए एक अधिकारी नियुक्त होगा और 1 महीने के भीतर उस शिकायत का निवारण भी हो जाएगा, है ना। 48 घंटे के अंदर तो शिकायत की सुनवाई हो जाएगी और 1 महीने के भीतर उसका शिकायत का निवारण होगा। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 अनिवार्य है, सलाहकारी नहीं, यानी कि ये एडवाइजरी नहीं है, कंपल्सरी है, अनिवार्य है। हर ई कॉमर्स बिजनेस पर ये लागू हो गया है।
ये नियम ई कॉमर्स कंपनियों को अनुचित मूल्य के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाली वस्तु या सेवाओं की कीमत में हेरफेर करने से भी रोकते हैं। यानी कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी ना तो अनुचित मूल्य वसूल कर सकती है, ना अनुचित लाभ कमा सकती है, और ना ही वस्तुओं की कीमत में हेरफेर करके वो ग्राहकों से ज़्यादा पैसा वसूल कर सकती है। अगला जो पहली बार प्रावधान किया गया है, भ्रामक विज्ञापनों के लिए जुर्माना। अगर कोई कंपनी भ्रामक विज्ञापन देती है और धोखाधड़ी के उद्देश्य से ये विज्ञापन देती है, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगा सकता है। यानी जो ये प्राधिकरण बनाया गया है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये जो है जो भी झूठे और भ्रामक विज्ञापन देते हैं मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर, उन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और दोबारा अपराध की स्थिति में जुर्माना 50 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। मैन्युफैक्चरर को 2 वर्ष तक की कैद की सज़ा भी हो सकती है, जो हर बार अपराध करने पर 5 वर्ष तक बढ़ सकती है ना। ये नए प्रावधान आए हैं बिल्कुल। उसके बाद नया जो एक और प्रोविजन आया, उत्पाद की जिम्मेदारी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। ये क्या होता है? उत्पाद की जिम्मेदारी का अर्थ है उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता की जिम्मेदारी। यानी कि जो माल बना रहा है या जो सेवा प्रदाता है, सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति या माल बेचने वाला व्यक्ति, उसकी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? यह उसकी जिम्मेदारी है कि किसी खराब वस्तु या सेवा के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के लिए उपभोक्ता को मुआवजा दे। क्या जिम्मेदारी होगी कि अगर उसके उत्पाद की वजह से या खराब या उसकी क्वालिटी खराब होने की वजह से उपभोक्ता को कोई नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की क्षति पूर्ति के लिए उपभोक्ता को मुआवजा दिया जाए। मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता को विधेयक में उल्लेखित खराबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्त को साबित करना होगा। जो भी यहाँ पर बताया गया है इस अधिनियम के अंदर कि भाई जो भी खराबी है उसमें कोई एक खराबी या एक कारण उसको प्रूफ करना होगा कि हाँ इसमें ये मिस्टेक थी, इस वजह से मुझे ये नुकसान हुआ, तभी जाके ये मुआवजा मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA का गठन। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA का गठन करेगी। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। यह अथॉरिटी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगी। महानिदेशक की अध्यक्षता में CCPA की एक अन्वेषण शाखा यानी इन्वेस्टिगेशन विंग होगी, जो ऐसे उल्लंघनों की जांच या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन CDRCs का गठन। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसका फुल फॉर्म है CDRC, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशंस का गठन किया जाएगा। एक उपभोक्ता निम्नलिखित के संबंध में आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। किस किस के बारे में शिकायत दर्ज करा सकता है? तो अनुचित और प्रतिबंधित तरीके से व्यापार अगर किया जा रहा है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। दोषपूर्ण वस्तु या सेवाएं अगर है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। अधिक कीमत वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना, इसकी शिकायत की जा सकती है। ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को बिक्री के लिए पेश करना जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है, उनकी भी शिकायत की जा सकती है। अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय CDRCs में फाइल की जा सकती है। अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जो शिकायत होगी केवल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ही होगी, जिला स्तर पर नहीं होगी। जिला CDRC के आदेश के खिलाफ राज्य CDRC में सुनवाई की जाएगी। अगर जिला जो CDRC है वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसके खिलाफ राज्य में जा सकते हैं हम, राज्य CDRC में, वहाँ सुनवाई हो सकती है। राज्य CDRC के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय CDRC में सुनवाई की जाएगी। अंतिम अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। यानी कि अगर राष्ट्रीय में भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जा सकता है। अब हम बात करेंगे अधिनियम से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हैं। वर्तमान में शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ताओं के पास एक ही विकल्प है जिसमें अधिक समय लगता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से विधेयक में त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है। यानी CCPA के थ्रू त्वरित न्याय होता है, यानी जल्दी से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। भ्रामक विज्ञापनों के कारण उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी रहती है तथा उत्पादों में मिलावट के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भ्रामक विज्ञापन और मिलावट के लिए कठोर सजा का प्रावधान है ताकि इस तरह के मामलों में कमी आए। दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं को रोकने के लिए निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी का प्रावधान होने से उपभोक्ताओं को
छानबीन करने में अधिक समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी और प्रक्रिया का सरलीकरण है। वर्तमान उपभोक्ता बाजार के मुद्दों, ई कॉमर्स और सीधी बिक्री के लिए नियमों का प्रावधान किया गया है। अब इसमें उपभोक्ता के क्या अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के बारे में हम लोग देखें तो कौन कौन से अधिकार हैं। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकार। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, तो सुरक्षा का अधिकार होता है, सूचना का अधिकार होता है, चयन का अधिकार होता है, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। ये सारे के सारे अधिकार हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल इस अधिनियम में 5 उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार दिए गए हैं। उपभोक्ता सुरक्षा से संबंधित 5 अधिकार इसमें बताए गए हैं। वापस देख ले कौन कौन से हैं। सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू चॉइस, राइट टू कंपनसेशन और राइट टू एजुकेशन। ये 5 अधिकार हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं के शोषण के क्या कारण होते हैं, उन कारणों में हम चलें तो देखिए कौन कौन से कारण होते हैं। तो सबसे पहले सीमित सूचना। उपभोक्ताओं के पास पूरी सूचना नहीं होती, इस कारण से भी उनका शोषण हो सकता है। सीमित आपूर्ति के कारण भी, सीमित प्रतिस्पर्धा के कारण और साक्षरता की कमी के कारण उपभोक्ताओं को पूरा नॉलेज नहीं होता, इस वजह से उनके साथ शोषण होता है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं क्या हैं? तो उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है, यानी कि काफ़ी जटिल है, खर्चीली है और इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारी करते समय रसीद नहीं मिलने के से प्रमाण जुटाना कठिन हो जाता है। बाजार में अधिकांश खरीदारी छोटे फुटकर दुकानों से होती है। बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्राय पालन नहीं होता है, यानी तो ये कुछ कमियां हैं। अब हम इसके निष्कर्ष पर आते हैं। तो 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह नए उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू होने से पुराने नियमों की खामियां दूर हुई है। नए कानून में जो बड़ा बदलाव हुआ है यह है कि अब कहीं से भी उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता। पहले जो कानून था उसमें जहाँ पर उसने खरीदारी करी है या जहाँ पर विक्रेता उपलब्ध होगा उसी क्षेत्र में उसे शिकायत की जा सकती है। अभी उपभोक्ता कहीं पर भी शिकायत दर्ज कर सकता है। पहले उपभोक्ता वहीं शिकायत दर्ज कर सकता था जहां विक्रेता अपनी समय देता है। ई कॉमर्स से बढ़ती खरीद को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि विक्रेता किसी भी लोकेशन से अपनी समय दे सकते हैं। इसके अलावा कानून में उपभोक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में शामिल होने की इजाज़त है, जिससे पैसा और समय दोनों की बचत होगी। इस अधिनियम के लागू होने से उपभोक्ताओं को जहां त्वरित न्याय मिलेगा, वहीं बढ़े हुए अधिकारों और न्याय क्षेत्र के साथ यह उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो हमारा समाप्त हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने प्रोविज़न यानी कि जिला उपभोक्ता मंच जो होगा वहाँ पर 1 करोड़ तक की वाद के लिए हम जा सकते हैं। राज्य जो कमीशन होगा, राज्य आयोग होगा, वहाँ पर 1 से 10 करोड़ तक की शिकायत हम दर्ज कर सकते हैं। और राष्ट्रीय आयोग में हम लोग 10 करोड़ या उससे अधिक की कोई शिकायत है तो वो हम वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमने कल के क्लास में देख ली थी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें सभी अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी रीट के प्रतिभागी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसकी PDF के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा का है, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाके सर्च भी कर सकते हैं। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन होगा और वहाँ पर उसका लिंक गिवन है, और इससे पहले के वीडियोज़ के भी लिंक आपको गिवन है। तो आप ज़रूर उन वीडियोज़ को भी देखें और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको जितने भी न्यू टॉपिक्स हैं उन सभी की PDF हम अवेलेबल करवाएंगे। ओके दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।